हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट उत्पल राय। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस दूसरे सेशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन के 17 नोटिसेबल और इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे विद फैक्ट्स। अब इनमें से 15 और 16 फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, रिटन लाइक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन रिटन लाइक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, एलेबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें कंट्री के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जैसे कि डाइवर्सिटी और हिस्टोरिकल फैक्टर्स जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो अपने आप में ही बहुत बड़ा है, वो ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जहां मैक्सिमम कंट्रीज में मैक्स 150 आर्टिकल्स के आसपास होते हैं, वहीं इंडिया के 1949 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स थे। लेकिन एट प्रेजेंट यानी कि 2023 में 12 शेड्यूल, 25 पार्ट और 448 आर्टिकल्स हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत के संविधान को उधार का बोरा भी कहा जाता है, लेकिन इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए तो बाकी देशों के एक्सपीरियंसेस से सीख कर इंडिया के लिए उपयुक्त संविधान बनाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है और कुछ प्रोविजंस दूसरे देश के संविधान जैसे कि यूएस, आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, द यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एक्सेट्रा कंट्रीज से लिए गए हैं। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजा लें। भारत का संविधान मिक्सचर है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। यह ना तो कठोर है ना ही लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। इन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 में मेंशन है, में दो टाइप की संशोधन प्रक्रियाएं दी हुई हैं। पहली, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट पॉलिसीज में संशोधन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और साथ ही प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत भी चाहिए होता है। सेकंड प्रोसीजर अमेंडमेंट का विशेष बहुमत के साथ देश के आधे राज्यों का सपोर्ट। इसको प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, जीएसटी काउंसिल, अनुसूची 7 के तीनों लिस्ट और पार्लियामेंट में संशोधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन को कठोर बनाते हैं, लेकिन कुछ प्रोविजंस को सिंपल मेजोरिटी से आम वैधानिक प्रक्रिया के तहत स्टेट्स का फॉर्मेशन, पार्लियामेंट का कोरम या किसी पर्टिकुलर एक्ट एक्सेट्रा को अमेंड किया जा सकता है। बट ये अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती हैं। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था। संघीय क्योंकि दो गवर्नमेंट सिस्टम है, सेंट्रल और स्टेट, और उनके बीच पावर का डिवीजन। द्विसदनीय व्यवस्था जिसमें लोकसभा और राज्यसभा है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का प्रोविजन। एकात्मक इसलिए क्योंकि रेसिडुअल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान। इमरजेंसी प्रोविजंस, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा, ऑल इंडिया सर्विसेज भी सेंटर के अधीन ही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का संसदीय स्वरूप। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। नाम मात्र एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, जबकि रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। जो पूरा एग्जीक्यूटिव होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है विधायिका की पॉलिसीज और एक्ट्स के लिए। अगर लोकसभा के मेंबर्स को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सही काम नहीं कर रहे हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास किया जा सकता है। अगर रूलिंग पार्टी इस अविश्वास मत को पास होने से नहीं रोक पाती है तो लोकसभा भंग हो जाती है। अभी तक 28 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं, जिनमें से सबसे पहले नेहरू जी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया था 1963 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में संसद को ब्रिटिश संसद की तरफ सुप्रीम रेफर किया गया है, जो संविधान के मेजर पार्ट्स को उनमें निहित पावर्स से अमेंड कर सकते हैं। और साथ ही इंडिया का सुप्रीम कोर्ट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर संसद के द्वारा बनाए हुए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पूर्वालोकन के जरिए, जो कि आर्टिकल 13 में मेंशन्ड है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, एकत्रित और स्वतंत्र न्यायपालिका। इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि जजेस का कार्यकाल और सर्विस कंडीशन फिक्स होती हैं। ये रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं और साथ ही कोर्ट्स की अवमानना करने पर सजा भी सुना सकते हैं। इनको सैलरी कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से दिया जाता है। इंटीग्रेटेड इसलिए क्योंकि एक सिंपल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट या लोअर कोर्ट आता है, इससे ऊपर हाई कोर्ट और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 32 में मौलिक अधिकार मेंशन्ड है। भारतीय संविधान इंडिया के नागरिकों को 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 80। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 एंड 30। और लास्ट में
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 में। इसे रिट्स भी कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जनता के लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, साथ ही भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 32 से 51 तक 16 DPSPs मेंशन्ड है और इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रेजेंट किया गया है। यह 1949 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड नहीं थे। इन्हें 42nd एंड 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब होता है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। सेकुलर वर्ड 42nd अमेंडमेंट 1976 से प्रीएम्बल में ऐड किया गया। इसके साथ सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी वर्ड को भी प्रीएम्बल में जोड़ा गया। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ दिस अमेंडमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिया का हर सिटीजन जो 18+ है, कॉन्स्टिट्यूशन उसे वोट करने का राइट देता है, जो किसी कास्ट, क्रीड, स्टेटस, जेंडर एक्सेट्रा के आधार पर डिनाई नहीं किया जा सकता। यह प्रिंसिपल आर्टिकल 326 में मेंशन्ड है। और 61st अमेंडमेंट 1988 से वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 कर दिया गया 21 से, सिंगल सिटीजनशिप। वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल डुअल पॉलिटी को फॉलो करता है, मतलब सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग गवर्नमेंट, लेकिन सिटीजनशिप सिंगल ही मिलती है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। बट यूएसए के किसी पर्सन को यूएसए के साथ साथ उस स्टेट की भी सिटीजनशिप मिलती है जहां से वो बिलोंग करता है, और डुअल राइट्स ऑब्वियसली। इंडिपेंडेंट बॉडीज, स्वतंत्र निकाय। कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के अलावा इंडिपेंडेंट बॉडीज को भी इस्टेब्लिश किया गया है। इन्हें बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रेफर किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और एफपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इनके टेन्योर, सर्विस कंडीशंस और सैलरी को कंसोलिडेटेड फंड से अश्योर करता है ताकि ये बॉडीज बिना किसी इन्फ्लुएंस के काम कर सके। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन बहुत ही डिटेल्ड आपातकाल प्रावधान प्रेसिडेंट को किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन से एफिशिएंटली डील करने के लिए पावर्स देता है। 3 टाइप्स की इमरजेंसी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है आर्टिकल 356 में, और लास्ट में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है। इन इमरजेंसीज को प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं और इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम फेडरल से यूनिटरी स्विच हो जाता है। ये गवर्नमेंट सिस्टम स्विच करना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है, नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। 3 टायर गवर्नमेंट, 3 स्तरीय सरकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू में डुअल पॉलिटी यानी सेंट्रल और स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता था, लेकिन 73rd अमेंडमेंट से पंचायत को रिकॉग्निशन मिला एज अ लोकल गवर्नमेंट, जिससे इंडिया की डुअल पॉलिटी 3 टायर गवर्नमेंट में चेंज हो गई और ये दुनिया के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। पंचायत इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 11 में 29 फंक्शनल आइटम्स के साथ और पार्ट 9 के अंदर आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक मेंशन्ड है। इंडिया की पहली पंचायत को 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जवाहरलाल नेहरू जी ने इनॉग्रेट किया था। और 74th अमेंडमेंट 1992 से म्यूनसिपालिटीज को रिकॉग्निशन मिला। इन्हें लोकल गवर्नमेंट फॉर अर्बन एरियाज भी रेफर किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 12 में 18 फंक्शनल आइटम्स के साथ और संविधान के पार्ट 9A में आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक मेंशन्ड है। 17th और लास्ट फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सहकारी समितियों को 97th अमेंडमेंट 2011 से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में नया पार्ट 9B भी ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZD तक मेंशन्ड है। साथ ही आर्टिकल 19 में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी ऐड किया गया और DPSP 43B को ऐड किया गया, जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।